Hello students, this is your syllabus prescribed by Madhyamik Shiksha Parishad for this academic session. It is divided into three parts. Every prose, poetry and supplementary. And every prose lesson. Every prose lesson is preceded by an introductory piece, a dialogue, a narrative piece, etc. before the text of the lesson. There is an introductory note about the authors and the lesson, and at the end the text there is glossary. There is glossary in which the meaning of difficult words after difficult types of exercises. This is exercises. Okay. In poetry section, it includes 5 poems and some exercises at the end, and a variety of themes have been included in supplementary reader. Okay. Now, your first lesson, Tom Sawyer. It is written by Mark Twain, and Mark Twain, pseudonym of Samuel Langhorne Clemens, was a great American writer. ये एक अमेरिकन राइटर थे और इनका निकनेम जो था वो सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंस था. ही इज़ फेमस फॉर हिज बुक. वो अपनी किस किस बुक के लिए ज़्यादा फेमस हुए? द एडवेंचर ऑफ टॉम सायर एंड द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फन. हिज फोक टेल्स are written a humorous way and several travel books are also read with interest. इनके ये जो बुक है ये फोक टेल्स और जो ट्रैवल बुक है काफ़ी इंटरेस्ट के साथ इसको पढ़ा जाता है. ठीक है, अब हम इस चैप्टर की थोड़ा सा जिस्ट को जानेंगे कि ये है किसके बारे में. तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ बॉय, Tom Sawyer. The gist of the lesson is that in the busy world of today, under the pressure of fret and fever of the modern life, every being is longing for a life free from tension. Everybody desires an atmosphere of freedom. The story belongs to such a naughty boy named Tom Sawyer who wants to live all free. ठीक है, तो something about the lesson. Tom Sawyer was very naughty. ये बहुत ही ज़्यादा नटखट लड़का था. He could not remain without mischief for long. वह बहुत समय तक अपनी शैतानियों के बिना वो रह नहीं, मतलब हमेशा वो कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी कर देता था जो कि वो शैतानियों से भरा होता था. हिज आंट लव्ड हिम वेरी मच. हालांकि उसकी जो आंटी थी वो उसे बहुत ज़्यादा मानती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी. बट शी ऑलवेज वांटेड टू पनिश हिम फॉर हिज मिसचीफ. लेकिन वो हमेशा क्या करना चाहती थी? वो चाहती थी कि जब भी वो कोई शरारत करे वो उसको दंड दे, उसका वो विरोध करती थी, उसे वो पनिश करना चाहती थी, सो दैट ताकि ही मे नॉट बी स्पॉइल्ड, ताकि वो और ज़्यादा शैतानी न करे और ज़्यादा ख़राब न हो. बट टॉम वॉज वेरी क्लेवर. लेकिन जो टॉम था वो बहुत ही ज़्यादा चालाक था. सम वे और द अदर ही स्केप्ड द पनिशमेंट. कभी भी वो किसी भी तरीके से वो उस पनिशमेंट से बच जरूर जाता था. द स्टोरी रिलेटेड सम ऑफ द इनोसेंट मिस्चिफ ऑफ टॉम सायर एंड द करेक्टिव मेथड्स अडॉप्टेड बाय हिज आंट. तो ये जो कहानी है ना, उसकी जो इनोसेंट छोटी छोटी जो बहुत ज़्यादा आपराधिक वो नहीं करता था, वो छोटी छोटी जैसे ऐसी नादानियाँ करता था, ऐसी शरारतें करता था जिसको सुधारा जा सकता था. तो ये स्टोरी उसी के बारे में है. और जो मेथड्स, जो उपाय उसकी आंटी उसको सुधारने के लिए लगाती थी, उसके बारे में. द स्टोरी इज़ फुल ऑफ विट एंड ह्यूमर. और ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूमर, मतलब कि
आपको हंसाने वाले बहुत सी इसमें एक्टिविटी आएगी, कहीं उसने दिमाग भी बहुत लगाया हुआ है। इस तरीके की कहानियों से गुदगुदाने वाली ये जो स्टोरी है उस पर पूरी तरह से बेस्ड है। तो आगे बढ़ते हैं। टॉम्स पेरेंट्स आर डेड। टॉम के जो माता पिता हैं वो मर चुके हैं। हिज आंट ब्रिंग्स हिम अप। तो क्या वो उसकी जो आंट है ये उसकी रियल में मौसी हैं, उन्होंने उसको पाला पोसा है। शी इज़ फॉन्ड ऑफ हिम। वो उसे बहुत चाहती थी, बट शी इज़ अ स्ट्रिक्ट एज टॉम इज़ नॉटी। चूँकि टॉम बहुत नॉटी हो गया था इसलिए वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रवैया अपनाती थी। ही इज़ ऑलवेज अप टू सम मिसचीफ। लेकिन फिर वो हमेशा अपनी शैतानियों में लिप्त रहता था। लेट्स फाइंड आउट व्हाट टाइप्स ऑफ मिसचीफ ही गेट्स इनटू। चलो देखते हैं कि वो कौन कौन सी शैतानियाँ करता था। अब देखिए, दिस इज टॉम शॉयर। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज हियर एंड सेकंड पार्ट न्यू मेडिसिन फॉर टॉम। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से फर्स्ट पार्ट है। यहाँ से देखिए, टॉम कोई जवाब नहीं। टॉम नो आंसर, कोई जवाब नहीं। वेयर कैन बी ही, वह कहाँ हो सकता है। आंट पॉली आस्क्ड हरसेल्फ। आंट पॉली ने खुद से विचार किया, खुद से पूछा। ही मस्ट बी समवेयर हियर, उसे यहीं कहीं होना चाहिए। ठीक है। शी वेंट टू द डोर, वह दरवाजे तक गई। लुक्ड आउट इनटू द गार्डन, उसने बगीचे में झाँका। एंड देन शाउटेड अगेन, और फिर से चिल्लाई, टॉम टॉम। नो आंसर, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आता है। द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली, अब वो सोचते हुए वो वहाँ एक जगह पर खड़ी हो गई। सडनली शी हर्ड अ साउंड बिहाइंड इट, लेकिन अचानक ही उसे एक आवाज़ पीछे से सुनाई दी। शी टर्न्ड राउंड क्विकली, तो वो तुरंत ही मुड़ गई। देयर वॉज टॉम नियर द कपबोर्ड डोर, और दरवाजे के पास, अलमारी के दरवाजे के पास कौन था। टॉम था। देयर वॉज जैम ऑल राउंड हिज माउथ, और उसके सारे मुंह पर जैम लगी हुई थी। वट हैव यू बीन डूइंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आंट पॉली आस्क्ड एंग्रीली, आंट पॉली ने गुस्से में पूछा उसे, बहुत नाराज़ हुई और नाराज़गी में उन्होंने उससे पूछा। व्हेन टॉम डिड नॉट आंसर शी वेंट ऑन, जब टॉम ने जवाब नहीं दिया तो उसने कहना जारी रखा। यू हैव बीन स्टैंडिंग द जैम अगेन, कि तुमने फिर से जैम चुराया है। Aunt Polly asked angrily when Tom did not answer. She went on, you have been stealing the jam again. तुमने फिर से जैम चुराया है। Don't tell me that you have not. ये मुझसे मत कहना कि तुमने ऐसा नहीं किया। Have not I told you 100 times to keep away from that cupboard. क्या मैंने तुमसे सैकड़ों बार इस अलमारी से दूर रहने के लिए नहीं कहा। Where is my stick? मेरी छड़ी कहाँ है। आंट पॉली टुक हर स्टिक एंड रेज्ड इट हाई, आंट पॉली ने अपनी छड़ी ली और उसे ऊपर उठाया। शी वॉज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम हार्ड, वह जोर से टॉम को मारने ही वाली थी। तो बच्चे नेक्स्ट हम फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।